A few moments later. उनके जरिए मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी होती है। और ऐसा ही एक करियर ओरिएंटेड कोर्स है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। इस स्पेशलाइजेशन में स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, इक्विपमेंट और उनकी डिजाइन की स्टडी करते हैं। ऐसे में अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स की फीस, कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम्स और एडमिशन प्रोसेस जैसी सारी जरूरी जानकारियां मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स के जरिए आप बेसिक टेक्निक से स्टार्ट करके हायर लेवल स्किल सीख सकते हैं। इस कोर्स का मेन फोकस थ्योरेटिकल नॉलेज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर होता है। इस कोर्स के कॉमन सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शामिल है। ये कोर्स करके आप ऐसी टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज गेन कर सकते हैं जो आपको एक ट्रेन्ड और क्वालिफाइड कैंडिडेट के रूप में तैयार कर देगी और आप आसानी से अपनी इंडस्ट्री का पार्ट बन सकेंगे। आइए अब इस कोर्स में एडमिशन के क्राइटेरिया को जानते हैं। ये कोर्स करने के लिए आपको 10th क्लास एग्जाम कम से कम 50% मार्क्स से किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से पास करना जरूरी है। इस क्लास में आपके साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। क्लास 10th में कोई बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए और इस क्राइटेरिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है। और अब जानते हैं इस कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या है। ज्यादातर कॉलेजेस इस कोर्स में मेरिट बेस पर एडमिशन देते हैं, जो 10th बोर्ड एग्जाम पर बेस्ड होता है। बहुत से कॉलेजेस क्लास 12th के बाद भी ये कोर्स ऑफर करते हैं। कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही एडमिशन लिया जा सकता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स ये है: APJEE, BCECE, CGPPT, HPPAT, CET दिल्ली पॉलिटेक्निक, JEE कप, MSBTE, MPPPT और उड़ीसा DET। और अब आपको बताते हैं इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जहां से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई, GD गोयंका यूनिवर्सिटी हरियाणा, BFIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देहरादून, क्वांटम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ और नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता। इस कोर्स की फीस गवर्नमेंट कॉलेज में 30,000 से 60,000 रुपए तक हो सकती है, तो प्राइवेट कॉलेज में 3 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। आप इस कोर्स को डिस्टेंस एजुकेशन से भी कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आइए इनके बीच के बेसिक डिफरेंस को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इन दोनों ही डिप्लोमा कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 साल होती है और क्राइटेरिया की बात करें तो लगभग सेम ही है, क्योंकि दोनों में ही क्लास 10th पास होना जरूरी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेनली इलेक्ट्रिकल पावर के लार्ज स्केल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड होती है। तो इस बेसिक डिफरेंस के बाद अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप अपना करियर तो शुरू कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हायर स्टडीज की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलने वाली जॉब पोजीशन और सैलरी भी काफी बेहतर होगी। इसलिए आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर सकते हैं और इनमें से कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन CCNA, सर्टिफिकेट कोर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन VLSI सिस्टम्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन एम्बेडेड सिस्टम, सर्टिफिकेट कोर्स इन रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन सिग्नल प्रोसेसिंग। तो अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जॉब शुरू करना चाहते हैं तो आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस ये होंगे: इलेक्ट्रिक डिजाइनर इंजीनियर, इस पोजीशन पर आपको 1,40,000 से 1.9 लाख पर एनम तक सैलरी मिल सकती है। टेक्निकल ट्रेनर के तौर पर काम करने पर ये सैलरी 1.5 लाख से 1.25 लाख हो सकती है। जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पर आपको 1.4 लाख से 1.8 लाख पर एनम सैलरी मिल सकती है और CAD इंजीनियर के तौर पर आप 1.6 लाख से 2.2 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं। इस फील्ड में एक डिप्लोमा होल्डर के एवरेज 10 साल की एक्सपीरियंस के बाद उसकी सैलरी डबल हो सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर को रिक्रूट करने वाली टॉप कंपनीज की बात की जाए तो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, एमर्सन, फ्यूजी इलेक्ट्रिक, EON इलेक्ट्रिक और केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, इस तरह इन सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं।
वैसी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कोई और भी सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। और जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इनोवेटिव जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। तो रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।